नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भाजपा के दांव में तो फंस गए, फिर वो चाहे नीतीश कुमार हो या उनकी मेन फ्रंट बनाने की योजना, या फिर ये कि हमें कोई ऐतराज नहीं किसी के अगुआ बनने से। दरअसल ये जो बात है वो इसलिए कही जा रही है चूंकि अभी आप देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होती है, उनको 2 साल की सजा हो गई है। अब उस सजा के बाद जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत वो अब लोकसभा के सदस्य नहीं रहते हैं। उसको लेकर एक मार्च निकलता है, जिस मार्च का हिस्सा जदयू नहीं बनती है। और ये गौर करने वाली बात है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है और उस महागठबंधन में कांग्रेस भी शुमार है। और एक चीज और, जब ये महागठबंधन आकार ले रहा था तो खबरों की माने तो नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी को फोन किया था। उस समय सोनिया गांधी अस्वस्थ थी, सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थी, कोरोना से पीड़ित थी। तब हाल चाल लेने के बहाने नीतीश जी ने अपना दुखड़ा रोया था और कहा था कि देखिए, आपको भी सब परेशान कर रहे हैं और हमको भी परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी से बात कीजिए। फिर तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी से बात किया। ये पूरी जो कहानी है वो आपको इसलिए बता रहा हूं कि किस तरीके से महागठबंधन आकार में आया था। और फिर तेजस्वी ने बात की और उसके बाद में एनडीए की सरकार जाती है और महागठबंधन की सरकार आती है। और उस सरकार के आने के साथ साथ ही नीतीश जी की अपनी जो महत्वाकांक्षा है वो नए पंख लगाने लगती है। और उसको आप ये कहें कि एक और उड़ान तब मिली जब इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उत्तर प्रदेश आते हैं, मतलब ललन सिंह। और फिर ये होता है कि नहीं, अब जदयू और समाजवादी पार्टी जो है वो साथ चलेंगे। फिर उसमें जब धनंजय सिंह को शामिल किया जाता है तो ये कहा जाता है कि साहब, पूर्वांचल को लेकर इनकी अपनी योजना है। और वो योजना दरअसल ओबीसी कार्ड के तहत है। और यही कार्ड खेलने की कवायद में समूचा विपक्ष लगा हुआ था, खासतौर से वो विपक्ष जो बिहार में महागठबंधन का हिस्सा है और उसको लग रहा था कि इसके जरिए भाजपा को पटखनी दी जा सकती है। और दरअसल उसी लिहाज से जातीय सर्वे भी बिहार में शुरू हुआ था और उसी लिहाज से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में उसकी मांग कर रहे थे और उसी लिहाज से कमलनाथ मध्य प्रदेश में जातीय जनगणना की दुहाई दे रहे थे। अब ये जो तमाम चीजें बताएं, उसके पीछे एक ही चीज है, वो ये कि ओबीसी का कार्ड कैसे चला जाए। लेकिन हुआ क्या कि ये जो सदस्यता गई राहुल गांधी की, तो उस सदस्यता जाने के पीछे की जो कहानी रही, और वो उससे आप वाकिफ हैं, लेकिन उसे जिस तरह से भाजपा ने एक अलग एंगल दिया है, उस एंगल ने कांग्रेस को तो परेशान किया ही किया है। साथ ही साथ वो जो मेन फ्रंट की बात करते थे, वो जो ये कहते थे कि सामाजिक न्याय की ताकतें एकजुट हो गई हैं, वो जो ये कहते थे कि अब हम लोग मिलजुल कर जो न्याय है, सामाजिक न्याय, वो दिलाएंगे, वो अब सदमे में है। क्यों सदमे में है? चूंकि भाजपा जो कह रही है, दरअसल उसने नींद उड़ा दी है। चूंकि जिस ओबीसी कार्ड पर ये आप ये कहें कि विपक्ष की लामबंदी हो रही थी और लामबंदी के जरिए घेरने की कवायद चल रही थी, दरअसल वही लामबंदी अब कटघरे में खड़ी कर दी है भाजपा के इस दांव ने। वो क्या है वो मैं आपको एक एक करके सुनाता हूं। और यह भी कि आप देखिए कि जिस तरीके से एक दांव तो भाजपा ने वहां चल दिया है, सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना, पर उस पर तो हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से सजा हुई और उस सजा वाले मसले को कांग्रेस इस लिहाज में थी कि इसे शहादत के तरीके से भुनाया जाएगा, लेकिन उस शहादत वाला मसला जो है वो औंधे मुंह गिर पड़ा। और इसीलिए लगता है कि जदयू ने उस मार्च से कन्नी काट ली
जिस मार्च में राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने, उनको सजा मिलने के विरोध में एक, आप ये कहें कि पद यात्रा निकली या आप कहें कि विरोध मार्च निकला। उस मार्च में जदयू क्यों नहीं गया? दरअसल वो समझने के लिए जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका 2-3 ट्वीट है। वो ट्वीट दरअसल बताता है कि कहां आकर कांग्रेस हो या आप ये कहें कि मेन फ्रंट बनाने वाला अपोजिशन, वो बहुत फंस गया। और वही नहीं, वो जो गरीब गुरबा की बात करते हैं, उनके लिए भी स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है। देखिए क्या क्या लिख रहे हैं राहुल, ये जेपी नड्डा का है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो कह रहे हैं राहुल गांधी का अहंकार बहुत बड़ा और समझ बहुत छोटी है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया है, उन्हें चोर कहा है। समाज और कोर्ट के द्वारा बार बार समझदारी और समझाने और माफी मांगने के विकल्प को भी उन्होंने नजरअंदाज किया और लगातार ओबीसी समाज की भावना को ठेस पहुंचाई। अब ये देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है और असल में भाजपा अब इसी लाइन पर चल रही है कि वहां कोर्ट ने कहा कि साहब आप इतना बड़ा समाज है, इससे आप माफी मांग लीजिए, बात खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्होंने नहीं मांगा। अब इसे जो है एक जातीय दंभ के रूप में और ओबीसी के खिलाफ अब ये बात चलेगी। और ऐसी स्थिति में नीतीश जी हो या वो विपक्ष जो सामाजिक न्याय की गुहार लगाता है, या फिर वो विपक्ष जो मंडल के बाद खड़ा हुआ, वो अब राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ कैसे आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और दरअसल ये जो भाजपा ने इनके माफी ना मांगने और फिर सजा हो जाने वाले मसले में जो कांग्रेस राजनीति ढूंढ रही थी, वो राजनीति दरअसल अब औंधे मुंह पड़ गई है। भले ही कल कांग्रेस कह रही थी कि ये राजनीतिक मुद्दा है, जब वो कल राजनीतिक मुद्दा कह रहे थे, आज भाजपा ने उसे ऐसा राजनीतिक मसला बना दिया कि अब ये बात जो है 2014 की याद दिला रही है। 2014 में ऐसे ही एक बयान आया था और उस बयान को लेकर किस तरह से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी। अब ये जो बात हुई, जिसको खुद जेपी नड्डा ट्वीट कर रहे हैं कि इनका जो अपना अहंकार है वो बहुत बड़ा है, तो ये बहुत बड़ा और माफी ना मांगने वाला मसला, इस दोनों को ओबीसी आइडेंटिटी से जो जोड़ दिया गया, वो आप अब समझिए कि ये राहुल गांधी, कांग्रेस और उनके साथ जो लोग महागठबंधन का हिस्सा हैं, उन सब के लिए दरअसल ये मामला अब जो है बड़ा उल्टा पड़ रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब ये जो साथ है ये कितना आगे तक चलेगा, या फिर कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। ये दरअसल तो समय ही बताएगा। लेकिन ये जिस तरीके से इसे भाजपा ने ट्विस्ट दिया है, उससे एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में बहुत लोग कन्नी काटेंगे, और अगर कन्नी नहीं काटेंगे तो भाजपा ने जो लाइन ली है उसके बाद से तो तमाम वो लोग जो सामाजिक न्याय की दुमदुभी बजाते हैं, उन लोगों की एक तो पहले से ही जमीन खिसक गई है, जो बची है वह अभी नहीं रहेगी।